वक्त हम खड़े हैं आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस के ठीक बाहर। यही वो सभा स्थल है जहां पे 93rd इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ। 3 से 7 जनवरी 2006 के बीच हुए इस साइंस कांग्रेस में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विश्व समुदाय के कई महान वैज्ञानिकों ने शिरकत की। इसके साथ ही प्रोफेसर अमर्त्य सेन, रॉबर्ट अर्नस्ट और एम.एस. स्वामीनाथन जैसे जो प्रमुख लोग माने जाते हैं अपने एरियाज में, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो या एग्रीकल्चर का फील्ड हो, इन सारे लोगों ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन दिया, अपनी अपनी पेशकश की। इस बार का जो थीम रखा गया था 93rd इंडियन साइंस कांग्रेस का, वो था इंटीग्रेटेड रूरल साइंस एंड डेवलपमेंट। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से रूरल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, ये पूरा थीम था इस बार के साइंस कांग्रेस का। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 1914 में स्थापित प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य हर वर्ग के विभिन्न शाखाओं के भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को मंच प्रदान करना है, ताकि वो विज्ञान जगत में हो रहे बदलावों के बारे में बात कर सकें और अपनी जानकारियों से सरकार को अवगत करा सकें, जिससे सरकार नई सूचनाओं और तकनीकों का इस्तेमाल आम लोगों की भलाई में कर सके। इस बार का साइंस कांग्रेस काफी अहम रहा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैदराबाद के राजेंद्र नगर स्थित आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए यूपीए सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की दिशा में की जा रही भारत निर्माण योजना के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने दूसरे हरित क्रांति का आह्वान किया। इसके साथ ही ऊर्जा और जल क्षेत्रों में भी तकनीक को विकसित करने की बात भी उन्होंने कही। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि भारत में कुछ क्षेत्रों में ही भूमि सुधार की बात सही तौर से इस्तेमाल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए जाने की जरूरत है। In which land reform has been fairly completely done, and that includes West Bengal. And despite West Bengal's industrial stagnation, which the present Chief Minister is trying to reverse, the industrial record is terrible. But nevertheless, agricultural record has kept West Bengal economy floating because it has continued to grow quite fast, and to a great extent, it's simply because of the advantage of passing on land to the tillers. महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी विज्ञान कांग्रेस में शिरकत किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों की समस्याओं को सुना और उसका जवाब भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में 100 पूरा सेंटर स्थापित किए जाने के उद्देश्य के बारे में भी बताया। पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर पूरा केंद्रों की स्थापना करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों से भी बातें की और बच्चों के द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। भारत में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम. स्वामीनाथन ने कहा कि कृषि का पैमाना काफी बढ़ गया है और इसका संदर्भ अब व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए। साइंस कांग्रेस को इसके अलावा प्रोफेसर CNR राव, डॉक्टर R.A. मशालकर और प्रोफेसर रिचर्ड अर्नस्ट जैसे वैज्ञानिकों ने भी संबोधित किया। We need to progressively implement the Pura program, that is providing urban facilities in the rural area in different parts of the country. As you are aware, the number of Puras required to be brought out in the whole nation is around 7,000. Science and technology focus is required for making the integrated rural development program sustainable and remunerative to the 700 million people of the country living in the rural area. In this context, connectivities are the central theme for both Pura as well as Bharat Nirbhan program. Yesterday, the third Prime Minister talked to you, and the National Rural Employee Guarantee Scheme. The funds are assured, tasks are spread in various ministries with only one focus, rural development. Commission on Farmers under the chairmanship of Dr. M.S. Swaminathan has suggested a program for agricultural renewal that can be the starting point of the second green revolution. The 5 components suggested by the commissions are soil health, enhancement through concurrent attention to the physics, chemistry and microbiology of the soils, 2, water harvesting, water conservation and sustainable and equitable use of water, C, access to affordable credit and to crop and life insurance reform, 4, development and dissemination of appropriate technologies. But rural families means who constitute 70% of our population.
their main occupation is agriculture. Agriculture, animal husbandry, fisheries, forestry, agro-processing. This is their main livelihood. So agriculture does not mean only food production. It means the livelihood security of 70% of our population. And that is what this Congress is concerned with. प्रोफेसर CNR राव को पहले साइंस कांग्रेस पुरस्कार से भी नवाजा गया। Even advanced science can be used for rural development. For example, the nanotechnology that is coming now, that is one of my areas of research, that has applications for everybody, for medical practice, for various things. So that it is not like, for example, electrical, transistor. Transistor was a discovery of physics. Transistor, radio, television, everybody uses. So like that. So many of the discoveries will be used for everybody. सुशांत सुयश, ETV न्यूज, हैदराबाद। विज्ञान कांग्रेस में शिरकत करने के लिए देश के कोने कोने से यंग साइंटिस्ट आए हुए थे। हमने उनसे जानने की कोशिश की आखिर क्या वजह है जो विज्ञान कांग्रेस इतना प्रसिद्ध है, खास तौर से विज्ञान से जुड़े छात्रों के बीच। हम लोग यहाँ पर आए हैं बिकॉज साइंस स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो इतने सेमिनार्स यहाँ पे कंडक्ट होते हैं लाइक डिफरेंट टॉपिक्स के फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। इतने साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं एंड जो टॉपिक्स उनके सेमिनार्स के होते हैं वो हमें आगे प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। लाइक वी हैव टू डिसाइड फॉर अ सेमिनार प्रोजेक्ट्स या इटसेल्फ, या जो डिसर्टेशन के लिए हम लोग जाते हैं जो ट्रेनिंग के लिए, उसमें टॉपिक्स के लिए हम करेंगे। एंड बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आने का एक बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं अगर उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं प्रॉपर्ली तो अपने कॉन्टैक्ट्स फर्दर इंक्रीज़ कर सकते हैं। द मोस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पे आने में, इट वाज ओनली द लेक्चर ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम, बिकॉज उनका जो भी कुछ भाषण, वो जो भी कुछ बोलते हैं वो इतना ज़्यादा इंटरमिंगल करके बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को अपने साथ वो मतलब लेके चलते हैं, सोचने मजबूर, आर यू हियरिंग मी, सब सुनाई दे रहा है कि नहीं। एंड कॉमेडी मतलब संग में चलते हैं, ही डजंट गो सीरियस, ऐसा नहीं करते कि हम लोग बहुत चिंतित हो जाए अपने विषय को लेके, लेकिन उनसे मतलब एक इंस्पिरेशन मिलती है। वैसे जो रूरल डेवलपमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपायर होने की बात है ये कि किस तरह उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। और प्रोफेसर अमृत सेन जो आए थे उन्होंने भी काफ़ी डेवलपमेंट में बात कहा। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि यहाँ इतने बड़े लोग हम सामने देख के उनसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं उनके लेक्चर को। कि भारत गाँव का देश है, तो हम तभी 2020 तक वेल डेवलप्ड नेशन में शामिल हो सकते हैं जब हम गाँव पे प्रॉपरली ध्यान दें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन साइंस कांग्रेस का जो सेंट्रल थीम था वो स्पेस काफ़ी सफल रहे सभी जो टॉक्स हुए। और साइंस कांग्रेस के दौरान लगने वाले विज्ञान प्रदर्शनी में लोगों का उत्साह देखते बनता था। इनसे मिलिए, यह है भारत के नए मिसाइल मैन। देखिए तो कितने गौर से मिसाइल को देख रहे हैं। ओके, तो सब समझ लिया, अब चलते हैं। एक सवाल जिस पर सबका ध्यान गया वो ये कि साइंस कांग्रेस का कितना फायदा ग्रामीणों तक पहुंचेगा। यही सवाल हमने साइंस कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने रखा। साइंस कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन जो है वो रूरल इंडिया पर भी पड़ा है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने डायरेक्टली बात करी इतने सारे फार्मर से। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी कांग्रेस रही है और कई बड़ी अच्छी बातें हुई, जैसे अशोक झुनझुनवाला ने कहा कि हम जो भी करेंगे, हम जो आउटसोर्सिंग करेंगे वो रूरल एरिया में करेंगे और अच्छी क्वालिटी देंगे। कई बार सोचते हैं कि रूरल एरिया में जाके कुछ काम अच्छे से नहीं होता। तो मेरे ख्याल में जो जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें इस तरह की संस्थाओं का एजुकेशन का विस्तार करना बड़ा आवश्यक है। और किसी भी ग्रामीण को एनेबल करने के लिए उसको थोड़ा बहुत तो पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो उसकी कई तरकीबें बनाई गई हैं, कई उसके लिए जो नई स्कीम्स बनी हैं एजुकेशन बढ़ाने की। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि अगले 10-12 वर्ष में जो हमारी ग्रामीण जनता है उसको लिखने पढ़ने का ज्ञान हो जाना चाहिए। कम से कम ये तो ज्ञान हो जाए। आपने देखा होगा कि इन्होंने बताया कि एक महिला ने बताया कि पहले स्कूल के बच्चे जो उसकी रिपोर्ट ले आते थे उससे साइन करवा के ले जाते थे। अब उसने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लिया है, तो कहती है रिपोर्ट में अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं साइन नहीं करूँगी। तो ये एनेबलमेंट जो हो रहा है ये बड़ी अच्छी बात है। साइंस कांग्रेस में बच्चों के द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
यहाँ पर हैदराबाद के साथ ही आंध्र प्रदेश के विभिन्न जगहों से आए हुए बच्चों ने शिरकत की। यहाँ हमने झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र से आए बच्चों से भी मुलाकात की। जिस एक बात ने हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य में डाला वो था बच्चों का विज्ञान की ओर रुझान। करीब 25,000 बच्चे इस साइंस कांग्रेस में लगे प्रदर्शनी को देखने के लिए आगे आए। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। ग्रामीणों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। इसके साथ ही गांवों में अस्पताल भी खस्ता हाल हैं। कालाजार, तपेदिक, आंत्रज्वर, मलेरिया जैसी बीमारियां तो आम हैं। साइंस कांग्रेस के दौरान डॉक्टर आदि माशेलकर ने ये कहा कि पानी से जुड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड mission areas, or if you look at water, again that's a sort of serious problem. What we'll try to do is that we CFRI and CMRI, Central Fuel Research Institute and Central Mechanical Research Institute. So what we can do is that since we are a chain of 38 laboratories, many of these technologies that are deployed can actually, be deployed by using the agency of these laboratories. Mr. Nitish Kumar has announced he will concentrate on governance. He will make Bihar number one. So I think much depends upon the state government own. Lot of action lies at the state level, but those states which are driven by caste community, much of problem. साइंस कांग्रेस के दौरान इस बात पर भी चर्चा की गई कि प्रदूषित पानी के इस्तेमाल के कारण ही ज्यादातर बीमारियां होती हैं। इसलिए अगर पानी को एक जगह जमा होने से रोका जाए तो बीमारियों के कीटाणुओं को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा। वाटर कंटेमिनेशन ठीक हो जाए और सैनिटेशन हो जाए, वो सब जगह होती है, साउथ इंडिया में भी होती है, नॉर्थ इंडिया में भी होती है। तो बहुत सी कम्युनिकेबल डिजीज अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। प्राइमरी किससे कम्युनिकेट होती हैं? पॉल्यूशन एयर से, या फिर वाटर कंटेमिनेशन से, या फिर लोगों से। तो ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में सेम है, दुनिया में सब जगह होती हैं, पर अपने देश में थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये क्लीनलीनेस नहीं है, एनवायरनमेंट में नहीं है। पॉल्यूशन आपने देखा होगा, कहीं इधर उधर गंदगी इतनी सारी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए, पर ये जो थोड़ा प्राइवेट बॉडीज़ को अगर ये दिया जाए इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो ज़्यादा और भी ठीक हो सकता है। गवर्नमेंट ऐसे प्लान करे सीरियसली तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एंड और वो प्राइवेट लोगों को एजुकेशन में अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। साइंस कांग्रेस में इस बात पर भी चर्चा की गई कि भारत में शौचालयों की बहुत कमी है। डॉक्टरों ने इसे एक बहुत बड़ी बाधा बताया, जिसके कारण लड़कियां बड़ी तादाद में स्कूल आने से परहेज करती हैं। सैनिटेशन की, टॉयलेट की अवेलेबिलिटी और लोगों को ये सिखाना कि टॉयलेट कैसे यूज़ करते हैं और टॉयलेट क्यों यूज़ करना ज़रूरी है, ये हर घर में होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। हर एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्राइवेट होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बच्चियां बढ़ती हैं उनको स्कूल में प्राइवेसी चाहिए। ये एक डिग्निटी का सवाल है और ये बहुत रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। कई जगह देखा है, जैसे तंजानिया में एक प्रोजेक्ट हुआ था, जब उन्होंने प्राइवेट लैट्रिन लड़कियों के लिए स्कूल में दे दी तो गर्ल चाइल्ड की स्कूल की अटेंडेंस बढ़ गई। और ये एक लॉजिकल चीज़ है। छोटी छोटी प्रोडक्शन यूनिट्स बनवा दें तो आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी हल हो गई। साथ में आप ऐसे प्रोग्राम यूज़ करें कि लोगों को समझ आए कि सैनिटेशन का मतलब क्या है। यहाँ जैसे लोग हिंदुस्तान में हाथ धोते हैं, जो हमारे गांव में क्या होता है, जब वो हाथ धोते हैं वो हाथ इसलिए धोते हैं, वो समझते हैं कि ये प्योर है, जैसे मजहब प्योर होता है। वो उनको ये समझाना है कि जो बच्चे को आम बीमारी होती है ये किसी की नज़र नहीं लगती है या गर्म और ठंडे से नहीं होती, ये जरासीम से होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से। ये कॉन्सेप्ट जर्म थियरी का है, लिंकेज बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज, ये उनके मन में नहीं है। तो वो हाथ धोते हैं गलत टाइम पे, है ना। सोप लिबरली अवेलेबल होने चाहिए प्रोग्राम्स में। सो ये कम्युनिकेशन, एजुकेशन, नॉलेज, कॉम्पिटेंस ऑफ पीपल प्लस facilities, hardware, toilets, taps, tube wells, whatever is required, and create a demand, provide the technology. इसीलिए public private partnership जरूरी है।
साइंस कांग्रेस में इस बात पर भी चर्चा हुई कि केंद्र सरकार के साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों को सुदूर इलाकों और गांवों का विकास करने के लिए ज्यादा तेज गति से काम करने की जरूरत है। खास तौर से अगर बात भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की जाए तो ये बात उभर कर सामने आती है कि जहां दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में गांवों के समुचित विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है, वहीं उत्तरी भारत के राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गांवों के विकास के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देश में महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अशिक्षित है और कम उम्र में शादी कर देना और पढ़ाई करने के लिए घर वालों की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिलना कुछ ऐसी वजह हैं जिसके कारण महिलाओं का सही ढंग से सामाजिक स्तर पर उपयोग नहीं हो पाता है। ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर महिलाओं के ऊपर काम का बोझ ज्यादा है और उन्हें सुविधाएं नहीं के बराबर उपलब्ध हैं। क्योंकि महिलाएं इतना ज्यादा काम उनके ऊपर डाला गया, इतना ज्यादा बोझ, और बाकी कोई सहूलियत उन्हें नहीं, न गाँव में न शहर में। तो महिलाओं के पास यदि पूछा जाए कितना समय है उन्हें अपना काम छोड़कर कुछ करने का, तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि हर औरत जैसे बताया कि दिन में कम से कम 15 घंटे काम करती है, जबकि आदमी शायद 9 घंटे काम करता हो। और यदि आप देखा जाए तो उनके पास में जो साधन है, संसाधन है, वो इतने कमज़ोर हैं कि उससे बहुत समय लगता है। काम, पानी लाना पड़ता है, लकड़ी लानी पड़ती है, बच्चों का पूरा काम देखना पड़ता है। गाँव में प्रोसेसिंग का कोई सहारा नहीं है, शहर में तो कई चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारा ये जोड़ा जाए, और हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। प्रेग्नेंट महिला को यहाँ तक हॉस्पिटल तक जाने तक कोई सुविधा नहीं है, पीएमसी सेंटर्स नहीं चल रहे हैं। तो यदि हम माने कि वो महिलाएं जिनका पूरा का पूरा समय इस छोटे छोटे कामों में जा रहा, जिसे हम बेसिक नेसेसिटीज कहते हैं, तो देश के लिए क्या करेंगी। विशेषज्ञों का मानना था कि साइंस कांग्रेस के साथ ही एक रूरल साइंस कांग्रेस की भी स्थापना होनी चाहिए। इनका कहना था कि विज्ञान को लोगों के हितों को समझकर काम करना चाहिए। रूरल साइंस कांग्रेस भी होना चाहिए, जिसमें जमीन से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, औरतों से जुड़े हुए, आदिवासियों से जुड़े हुए, मछुआरों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें कौन सुनेगा। जो वैज्ञानिक हैं उनकी अपनी प्रयोगशालाएं, उनके अपने नॉर्म्स इतने कठिन है कि उसमें से बाहर नहीं निकलते। तो जब तक उनका समाज के साथ में कोई वास्ता ना हो, उनसे मिलाप ना हो, उनसे समझ ना हो, तो आप किस साइंस की बात कर रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए देश भर में काम कर रही श्रीमती मीना स्वामीनाथन ने महिलाओं के काम को कर्तव्य बताए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय विज्ञान ने अब तक ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ खास नहीं किया। मुझे बहुत ही निराशा हुई इस साइंस कांग्रेस से, मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि एक तो इसका थीम ज़रूर रखा गया साइंस एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, लेकिन रूरल डेवलपमेंट की बात आखिरी दिन पर ही टच किया गया। वो भी वुमन काम करती है, उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। क्यों ज़रूरी है कि हर एक वुमन करियर करे? जो घर में वो काम करती है उसको लिए भी आदर मिलना चाहिए। अभी इतनी देर मैंने यही कहा कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं 24 घंटा वुमन काम में करती है घर में, तो उसको लिए भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्यों उसको हाउस वाइफ कहा जाए? As I said, every woman is doing, हर महिला चाहे वो बाहर काम कर रही हो, ना काम कर रही हो, दोनों ही सिलसिले में महिला हाउसवर्क करती ही है। घर का काम तो रुकता नहीं किसी के लिए। वैसा उन्होंने कहा कि पूरा दुनिया भर के काम करके आना है, लेकिन शाम को आके पति के लिए भोजन तैयार करना उसका काम नहीं माना जाता, उसका कर्तव्य माना जाता है। तो काम ऐसा कर्तव्य बन गया। साइंटिस्ट को उठ के ये चैलेंज अपना समझ के काम करना चाहिए कि ये हमारे रियल प्रॉब्लम्स हैं, इंडियन पब्लिक का, रूरल पब्लिक का ये असली प्रॉब्लम है, ऐसा समझ के उनको काम करें। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या ये हमारे ही लड़के हैं? These are our men, ये कोई और अलग नहीं, ये हमारे परिवार के हैं, ये पुरुष सब हमारे पुरुष हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? वो ज़रूर कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। मुझे लगता है where there is a will, there is a way। अब विल नहीं अभी तक मिला, तो अभी मिल गया तो बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत इजीली हल किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया। तो हमको अपने आप में पूछना चाहिए क्यों नहीं किया। चाहा नहीं, तो अभी चाहें तो कर सकते हैं। तो दिल चाहा तो सब कुछ हो सकता है।
93rd साइंस कांग्रेस आयोजन सफल रहा, ऐसा काफी सारे लोगों का मानना है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरीज बहुत दी गई, लेकिन रूरल डेवलपमेंट का जो मुद्दा जो उठना चाहिए था, जो किसानों के हितों की बात होनी चाहिए थी, फार्मर्स और विलेजर्स जो रिमोट एरियाज में हैं इंडिया के पूरे भागों में, उनके लिए कुछ खास नहीं किया गया। अब ये देखने की बात होगी कि 93rd इंडियन साइंस कांग्रेस में जो थ्योरीज निकल के सामने आई है, उसको सरकार प्रैक्टिकली जितने 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसमें कितने अच्छे ढंग से उन पॉलिसीज के ऊपर काम कर पाती है। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ सुशांत।